जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं 2 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स वन लाइनर के इस सेशन के लिए। जो वन लाइनर का सेशन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अपकमिंग एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो क्वेश्चंस हम लोग लेके आते हैं, करंट अफेयर्स न्यूज़ रहते हैं और यही आगे चल के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला अपनी न्यूज़ जो कल बनेगी आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर की क्वेश्चन कहता है, या यूँ कह लीजिए आप, न्यूज़ कहता है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हाल ही में शुरू की गई पेपरलेस एयरपोर्ट एंट्री सुविधा का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीजी यात्रा। ठीक है, इसका नाम क्या है? डीजी यात्रा। और वाराणसी में भी ये शुरू हो गया है। ठीक है ना, तो ये पहला पेपरलेस एयरपोर्ट एंट्री सुविधा है। मतलब अब आप पेपर्स को नहीं, ई जिसको आप कह सकते हैं ई पास की तरह चीज़ें, बोर्डिंग पास वगैरह और सारी चीज़ें, वो आपको सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट, 2022 में STEM के सुपरस्टार के रूप में पहचाने जाने वालों में 3 भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं। तो वो तीनों महिलाएं कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, नीलिमा कड़ियाला, डॉक्टर एना बाबूरामनी, डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। ये 3 लोग हैं जो STEM के सुपरस्टार के रूप में पहचाने जाने वाली 3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल डिजिटल रूपी के ट्रायल के लिए कितने बैंकों को चुना है? तो 8 बैंकों में अब जो डिजिटल रुपी, मतलब डिजिटल रुपया आप कह लीजिए, एक आम भाषा में बात की जाए तो डिजिटल रुपया अब मिलेगा। इसके लिए आपको एक वॉलेट बैंक की तरफ से मिलता है और उसमें आपको वो रुपए मिलेंगे। आप उसको डिजिटली कहीं भी खर्च कर सकते हैं, सारी चीज़ें उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। मतलब आपको अब हार्ड कैश नहीं मिलेगा उसमें से, आपको वो रुपया डिजिटल सम में दिखेगा। ठीक है, और वो उसके लिए वॉलेट आपको बैंक इशू करेगा। नेक्स्ट, G20 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अभी हाल ही में जो G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है वो भारत ने ली है, G20 की अध्यक्षता। नेक्स्ट, वित्तीय संकट से उबरने के लिए भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो मालदीव को भारत ने अभी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है, जो वहाँ पे अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, उससे उनको आउटकम के लिए, उससे निकलने के लिए। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में किस विरासत संपत्ति ने उत्कृष्टता का पुरस्कार जीता है? जो ध्यान रखना क्या है ये, तो 2022 का यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार है। ठीक है, इसमें कौन सी वो विरासत थी, हेरिटेज थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ कह लो आप उत्कृष्टता का पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने उत्कृष्टता का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली के साथ मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना जीती है? अदानी समूह, जो मतलब लार्जेस्ट स्लम है, हम सभी लोग जानते हैं धारावी को कि वहाँ लार्जेस्ट स्लम एरिया है वो, तो वो स्लम एरिया को उन्होंने क्या किया है? पुनर्विकास योजना, मतलब वहाँ पे पक्के मकान वगैरह और जो सुख सुविधाएं होती हैं, जो डेली लाइफ की, जैसे आप कह लो सड़क है, नाली है, सीवर है, रहने की जगह, ये सारी चीज़ों की परियोजना है और उसमें 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अदानी समूह ने इस परियोजना को अपने पास कर लिया है। नेक्स्ट, अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार किसे मिला है? तो एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार अमेरिका में श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। नेक्स्ट, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर MTR क्या है? तो 97 प्रति लाख जीवित जन्म है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर क्या है? 97 प्रति लाख जन्म, यानी 1 लाख अगर अच्छे से हो जा रहा है, जीवित हो जा रहा है, जीवित मतलब सही से हो जा रहा है, मातृ का मतलब समझ रहे हैं आप, जो आपका प्रसव होता है उसके दौरान मृत्यु जो हो जाती है उसके बारे में बात कर रहा है, तो 97 मृत्यु हो रही है 1 लाख जीवित, जो तब सुचारू रूप से, सही रूप से, स्वस्थ रूप से होने के बाद। अभी भी हो सकता है आगे भी ऐसा चीज़ें हो जाएं कि 0 रहे, तब ज़्यादा बेहतर होगा ये हम लोगों के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने अपनी पहली वार्षिक वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपना पहला वार्षिक वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। तो ये था आज का आपका यानी कि 2
दिसंबर के करंट अफेयर का वन लाइनर का सेशन। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के रूप में आएंगे। ये सारी न्यूज़ ऐसी न्यूज़ है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।